तिलकल रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। ये सब रसूल हमने उनमें से बाज को बाज पर फजीलत दी। इनमें से कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया और बाज के दर्जे बुलंद किए, और हमने ईसा इब्न मरियम को वाज़ेह मौजिज़े अता किए और पाक रूह के जरिए उनकी ताईद की। और अगर अल्लाह चाहता तो उनके बाद वाले लोग जो उनके पास वाज़ेह दलाइल आने के बाद भी आपस में इख्तिलाफ ना करते, लेकिन वो इख्तिलाफ में पड़ गए। बस उनमें से कुछ ईमान लाए और कुछ काफिर हो गए। और अगर अल्लाह चाहता तो वो आपस में ना लड़ते, लेकिन अल्लाह जो चाहे वो करता है। ऐ ईमान वालों, जो कुछ हमने तुम्हें दिया इसमें से खर्च करो, इस दिन के आने से पहले जिसमें ना कोई खरीदो फरोख्त होगी, ना कोई दोस्ती काम आएगी, ना सिफारिश कबूल की जाएगी, और काफिर ही जालिम है। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जिंदा है, कायम रखने वाला है, ना उसे ऊंघ आती है ना नींद। जो कुछ आसमानों में है और जो जमीन में है सब इसी का है। कौन है जो उसकी इजाजत के बगैर उसके हां सिफारिश करे? वो जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है, और वो उसके इल्म में से कुछ भी नहीं पा सकते मगर जितना वो चाहे। इसकी कर्सी आसमानों और जमीन को घेरे हुए है और इसे उनकी हिफाजत थकाती नहीं, और वही सबसे बुलंद और अजमत वाला है। दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं, हिदायत गुमराही से अलग हो चुकी है। बस जो कोई तागूत का इनकार करे और अल्लाह पर ईमान ले आए तो यकीनन इसने मजबूत कड़ा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाह उन लोगों का दोस्त है जो ईमान लाए, वो उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाता है, और वो लोग जिन्होंने कफर किया उनके दोस्त तागूत हैं। वो उन्हें रोशनी से निकालकर अंधेरों में ले जाते हैं। यही लोग दूज़ख वाले हैं, यही हमेशा उसमें रहने वाले हैं। क्या तुमने इस शख्स को नहीं देखा जिसने इब्राहिम से उसके रब के बारे में झगड़ा किया, इस बुनियाद पर कि अल्लाह ने उसे बादशाही दी थी? जब इब्राहिम ने कहा मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, तो उसने कहा मैं भी जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं। इब्राहिम ने कहा अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है तो तू उसे मगरब से निकाल ला। बस वो काफिर हैरान रह गया, और अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। या उस शख्स की मिसाल जो एक बस्ती के पास से गुजरा जो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी। उसने कहा अल्लाह इसको मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा? तो अल्लाह ने उसे 100 साल तक मौत दी, फिर उसे जिंदा कर दिया। अल्लाह ने पूछा तू कितनी मुद्दत ठहरा? उसने कहा 1 दिन या कुछ दिन। फरमाया नहीं बल्कि तू 100 साल रहा। बस अपने खाने और पीने को देख, वो खराब नहीं हुआ, और अपने गधे को देख, और ताकि हम तुझे लोगों के लिए निशानी बनाए, और हड्डियों को देख कि हम इन्हें कैसे जोड़ते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब ये उस पर वाज़ेह हुआ तो उसने कहा मैं जानता हूं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और जब इब्राहिम ने कहा ऐ मेरे रब, मुझे दिखा कि तू मर्दों को कैसे जिंदा करता है। फरमाया क्या तू ईमान नहीं रखता? कहा क्यों नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। फरमाया तो 4 परिंदे ले ले और उन्हें अपने से मानूस कर ले, फिर उनके टुकड़े टुकड़े करके हर पहाड़ पर उनमें से एक एक हिस्सा रख दे, फिर उन्हें बला, वो तेरे पास दौड़ते हुए आएंगे। और जान लो कि अल्लाह गालिब है, हुक्मत वाला है। जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बालियां उगती हैं, हर बाली में 100 दाने, और अल्लाह जिसे चाहे और ज्यादा अता करता है, और अल्लाह वसात वाला जानने वाला है। जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर जो खर्च किया उस पर ना एहसान जताते हैं ना उजियत देते हैं, उनके लिए इनके रब के हां अजर है, ना उन पर कोई खौफ होगा ना वो गमगीन होंगे।
اور نرم بات اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد عزیت ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے۔ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس نے تم پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، جو ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اور اس نے تورات اور انجیل نازل کی اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اس نے فرقان بھی نازل کیا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، وہی ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں جیسا چاہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں، وہی اصل کتاب ہے، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں، تو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ ان متشابہات کے پیچھے لگتے ہیں، فتنہ پیدا کرنے کے لیے، اور ان کی تعویل تلاش کرتے ہیں، حالانکہ ان کی اصل تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور وہ جو علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے، سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے، اور نصیحت صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا نہ ان کا مال ان کے کچھ کام آئے گا، اور نہ ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں، اور وہی دوزخ کا ایندھن ہے۔ جیسے آل فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کی حالت تھی، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ان کافروں سے کہہ دو ان قریب تم مغلوب ہوگے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں نشانی تھی جو آپس میں مقابل ہوئی، ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسری کافر تھی، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہے اپنی مدد سے تقویت دیتا ہے۔ بے شک اس میں اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے۔